हमारे साथ यहाँ पर एक और पेशेंट जो है वो मौजूद है। आपका नाम मुझे बताएंगे? त्रिलोकीनाथ बर्नवाल, निजामाबाद आजमगढ़ से, यूपी से हैं। उनको डायबिटीज़ है। हमारे बड़े भैया हैं, उनको किडनी प्रॉब्लम थी, उनको लेकर आए हैं। डायबिटीज़ हमको 10 साल से है। एलोपैथ की दवा खाते खाते हम ऊब गए, हम कहीं अब आयुर्वेद की ओर चले, इसलिए यहाँ पर आए हैं। तो कितनी थी आपकी ट्रीटमेंट, क्या था? कितने नहीं, डायबिटीज़ HB1C 8.5 था, 8.4 यही आता था। इंसुलिन के पेशेंट थे, हमको इंसुलिन सुबह शाम लेना होता था, दवा खाते थे। तब उसी दवा के निदान के लिए हम आए यहाँ पर कि दवा ना खाना हो, इंसुलिन ना लेना हो। 3 दिन से यहाँ पे है, आज तीसरा दिन है। 1-2 दिन से इंसुलिन नहीं लिए हैं, दवा भी छोड़ दिए हैं। डायबिटीज़ मेरा सामान्य आ रहा है। 140 और 135 आज था, कल 140 था। 135 आज है। कल 140। तो यहाँ डाइट वगैरह के बारे में कुछ बताएंगे आप मुझे? क्या चीज़ आपको ठीक लगी? इस डाइट की वजह से सभी बीमारियों का इलाज इनका करने का दावा है। सही भी बात है, सच्चाई भी यही है। और आयुर्वेद में भोजन ही दवा के रूप में काम कर रहा है। समय से इनके अनुसार अगर भोजन डाइट लिया जाए, सभी रोगों से मुक्ति मिल सकती है हमें। तो यहाँ पे क्या चीज़ ठीक है ये मुझे बताइए ना आप। डाइट ठीक है, थेरेपी ठीक है, क्या चीज़ जो आपको पसंद आई है और जो आपको खराब लगा है वो भी बताइए। डाइट ठीक यहाँ की है, और थेरेपी जो मिल रही है वो अच्छे तरीके से मिल रही है। हम लोग घर उतना कर नहीं सकते जितना यहाँ मिल रही है। कोई चीज़ खराब भी लगी आपको? यहाँ का चार्ज बहुत है, चार्ज थोड़ा कम रहता है, गरीब आदमी भी आते हैं। एक दिन का 13,333 रुपये पर डे पड़ रहा है, और चार्जेस बहुत ज़्यादा है। सुविधाओं के अनुसार भी चार्जेस बहुत ज़्यादा है। चार्जेस कम रहते तो और लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आयुर्वेद अपनाएं, आयुर्वेदिक जीवन खुद ही है अपने आप में। आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट है, साधारण खर्च में आदमी अपना जीवन आराम से चला रहे। आयुर्वेद से सभी बीमारियों का इलाज हो रहा है। मुझे अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम उदयचंद मरावी है। मैं जबलपुर MP से आया हुआ हूँ जी। मेरी समस्या, मैं कैंसर पेशेंट हूँ एक्चुअली। आज से 1 साल 3 महीने पहले नवंबर 2023 में मुझे लंग्स में थोड़ा सा इन्फेक्शन ऐसा डॉक्टरों ने बताया। मैं उसका पैड स्कैन करवाया, या डॉक्टरों की सलाह पर पैड स्कैन हुआ। इसमें ये पता चला कि मेरा दाहिने लंग्स में कैंसर है और बाईं किडनी में कैंसर है। तो उसका फिर ऑपरेशन हुआ नागपुर के कैंसर इंस्टीट्यूट में, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर में ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, बीमारी लौट सकती है, कीमो कराना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कीमो भी करा लीजिए। तो 3 कीमो मेरे हो गए। इसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ। डॉक्टरों की सलाह पर फिर एक बार जब पैड स्कैन कराया गया तो पता चला कि दोनों लंग्स, जबकि दाहिने लंग्स के 2 लोब निकाले जा चुके हैं, 1 लोब बचा है, और बाएं लंग्स में 2 लोब हैं। इन दोनों लोबों में कैंसर के फिर गठान है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। और वो ऑपरेशन भी संभव नहीं है, फिर बार बार कीमो करते रहो। और ये भी डॉक्टरों ने कहा कि 2 लाख का इंजेक्शन आएगा, 5 इंजेक्शन लगेंगे, फिर 5 इंजेक्शन कंपनी आपको फ्री में देगी। इस तरह से पूरे। अभी कितने कीमो करा चुके हैं आप? मेरे कुल 3 कीमो हुए हैं। 3 कीमो हुए हैं। यहाँ के बारे में कैसे आपको जानकारी? तो समस्या ये थी कि जब मुझे ये कहा गया कि आपका दोनों लंग्स में कैंसर के टिश्यू हैं, तो मैं बहुत परेशान हो गया। उसी दिन, ये 22 नवंबर की बात है, 22 नवंबर 2024 की बात है, मुझे सिद्धू जी का वो इंटरव्यू पता चला। सिद्धू जी के इंटरव्यू के बाद फिर मैंने देखा BRC सर के, फिर वीडियो सारे देखे। उसमें उनने कहा कि DIP डाइट से बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। चूँकि यहाँ मुझे आने का तुरंत ऐसा मौका नहीं मिला, तो मैंने DIP डाइट इमीडिएट चालू कर दिया। ये 23 नवंबर 2024 को
से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी, मतलब ये 3 महीने मेरे कंप्लीट अभी 23 तारीख को हो जाएंगे। मैंने डीआईपी डाइट को पूरी तरह से पालन किया है, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट किया है। रिजल्ट है उसका कुछ? रिजल्ट ये है कि जो मुझे खांसी आती थी साल भर से, वो खांसी मेरी गायब हो गई। मैं एनर्जेटिक महसूस करने लगा और मुझे कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है जो मुझे कैंसर साबित कर रहे हैं। उस समय कमज़ोर था, उस समय कई तरह की समस्या सी महसूस हो रही थी, पर वो डीआईपी एक ही सूत्र डीआईपी डाइट से मैं बिल्कुल ठीक हुआ, स्वास्थ्य में सुधार हुआ। तो मैं अब ये पूछने यहाँ आया हूँ एक्चुअली कि कब तक मुझे डीआईपी डाइट पालन करना है, इसके अलावा मुझे और क्या क्या करना है कि भविष्य में मेरे लंग्स में कोई कैंसर वापस ना आए, बढ़े ना, फैले ना। तो इसकी एक मुझे प्रिकॉशंस लेना है। चूँकि एक किडनी मेरी बची है, एक किडनी भी निकाल दिया गया और लंग्स के 2 लोब निकाल दिए गए, तो किडनी चूँकि एक मेरा बचा है और उस समय क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था पहले बार बार, तो अब क्रिएटिनिन भी मेरा घट गया है। तो कह सकते हैं कि आप यहाँ पे आके आपको ठीक लगा है? बहुत ठीक लगा है आके। तो मुझे अब गाइडेंस जो मुझे ज़रूरत थी कि कब तक खाना है, मुझे क्या प्रिकॉशंस बरतने हैं, ये मुझे सब पता चला है। और वो पता चलने के बाद अब मैं अपनी लाइफ को और अच्छे ढंग से चला सकूँगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप कहाँ से हैं मैम? एमपी जबलपुर से आई जी। क्या दिक्कत थी आप? मेरे को शुगर और ब्लड प्रेशर और घुटनों में दर्द थी। कब से शुगर थी आपको? शुगर तो 10 साल हो गए। 10 साल। जी। कितनी थी आपकी, कितनी शुगर रहती थी? 200-250 से ज़्यादा नहीं है। दवाइयों के साथ रहती थी? दवाइयाँ खाती थी तो कम हो जाता था। नहीं, इंसुलिन। अभी कितनी है आपकी? अभी तो 150 हो गया है। 150 रहती है। ये बिना दवाइयों के रहती है? जी जी, बिना दवाइयों की 150 है। आप यहाँ पर सर के साथ आई, सर को कैंसर था, आपको डायबिटीज़ रही है, तो आप यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा मैडम, यहाँ की डाइट प्लान मुझे अच्छा लगा और मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। आप डाइट में क्या क्या चीज़ें पसंद आई आप मुझे बताइए? फल वगैरह, डाइट में फल वगैरह खाते हैं। ये लोग मिलेट्स देते हैं, मोटे अनाज देते हैं। जी जी जी। मोटा अनाज खाना सही रहता है? सही रहता है, पर उसको पकाने की प्रक्रिया भी हमको नहीं मालूम। आप रेसिपी ले लीजिए। जी जी जी। आप पहले इलाज करा चुके हैं? यहाँ नहीं कराए हैं मैडम, हम वो अंग्रेजी दवाई वाला कराए हैं, उसी वही दवाई चल रहा था बस। तो वहाँ के इलाज में और यहाँ के इलाज में क्या फ़र्क ये है कि उससे साइड इन्फेक्शन ज़्यादा था और यहाँ नहीं है, ऐसा पता चला है। जी। खाने क्या यहाँ भी दवाइयाँ दी जाती हैं ऐसा कुछ? जी, खाने को भी दवाइयाँ नहीं दी गई हैं, सिर्फ ये डाइट प्लान ही चल रहा है। ओवरऑल आपको अच्छा लगा यहाँ पे? हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।